बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। आज कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब करते हुए जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम हलीफ जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन अपनी इन हलीफ जमातों के कायदीन का नाम लिया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये भी फरमाया कि उनकी सियासी ज़िंदगी के जो मुश्किल तरीन अदवार थे, उनमें से सबसे मुश्किल दौर, सबसे मुश्किल वक्त हकूमत का ये 1.5 साल था। जितनी देर तक वो हकूमत में रहे, तहरीक इंसाफ के बखेड़े जितना नुकसान तहरीक इंसाफ ने इस रियासत को पहुंचाया था, उस नुकसान की तलाफ़ी में ये जो 13 जमाती इत्तेहाद था, ये जो 13 जमाती हकूमत थी, सारा वक्त उस रफू गरी में गुज़रा जो तहरीक इंसाफ की वजह से नुकसान हुआ। सो आज जब उन्होंने अपनी कारकर्दगी का ज़िक्र किया तो उन्होंने अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा जो बयान किया वो IMF से होने वाला मुआहिदा था। इसके अलावा उनकी कारकर्दगी, उनके नामाए अमाल में, इस हकूमत के दामन में कुछ भी नहीं था। बाकी हवाई बातें थीं, बाकी वो मंसूबे थे जो कभी किसी ज़माने में पूरे होंगे अगर यही इत्तेहाद या नवाज़ लीग की हुकूमत दोबारा बन पाई तो। अगर इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ मैदान सियासत से बाहर हुई और 100 किस्म के ऐसे इम्कानात हैं जिनका आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो मंसूबे तभी पाए तकमील तक पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक जो इस 1.5 साल के दौरान जो इस हुकूमत ने आम आदमी के साथ सलूक किया है, जिस तरह से इस्तेहसाल किया है, मुआशी इस्तेहसाल किया है सफ़ेद पोश तबके का, या फिर जिस तरह से महंगाई का ग्राफ पूरी मेहनत से बुलंदी की जानिब बढ़ा दिया है, इस बारे में शहबाज शरीफ ने कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमें अब ख़बर हुई है कि अगर ज़रई इनकलाब आता है तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को इस जो 1.5 साल की उनकी हुकूमत थी, इस दौरान ये ख़बर हुई है कि पाकिस्तान एक ज़रई रियासत है। हालांकि यहाँ रहने वाले सदियों से जानते हैं कि ये ख़ित्ता ज़रई पैदावार के हवाले से इंतहाई अहम है। जो लोग सदियों से बल्कि हज़ार साल से इस रियासत पर हमला आवर होते आए हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये ख़ित्ता सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता है कि यहाँ 10,000 साल से कभी इस खित्ते ने कहत साली नहीं देखी। यहाँ हमेशा ज़रई अजनास की फरावानी रही है, यहाँ कभी ग़ज़ाई किल्लत नहीं आई, यहाँ हमेशा इस धरती के, इस सरज़मीन के दरिया बहते रहे हैं, यहाँ मीठे पानी के चश्मे रहे हैं। जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात होती थीं, जो हैं, वो यहाँ पे बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खित्ता हो जितना ज़रख़ेज़ खित्ता हमारे ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध का है। शहबाज शरीफ साहब को अब ख़बर हुई है इस 1.5 साल के दौरान कि पाकिस्तान अगर ज़रई इजनास पर अपना इन्हिसार करता है, अगर पाकिस्तान ज़रई शोबे में तरक्की करता है, तो फिर हम मुस्तक़बिल करीब में बहुत आगे निकल सकते हैं। हालांकि यही शहबाज शरीफ साहब थे जो इससे पहले मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रहे। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो लंबी वज़ारत आला का दौर गुज़रा है वो इन्हीं साहब का गुज़रा है, और ज़रई हवाले से पंजाब सबसे ज़रख़ेज़ और सबसे बड़ा खित्ता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शहबाज शरीफ को ख़बर हुई है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अब ज़रई इनकलाब आएगा। हालांकि ज़रई इनकलाब लाने वाले कोई और हैं। ज़राअत अब जिन लोगों ने अपने हाथ में ली है वो और भी बहुत से काम बड़ी कामयाबी से करते आए हैं। उम्मीद ज़ाहिर की जा सकती है कि जिन हाथों में अब हमारी ज़राअत है, शायद मुस्तक़बिल करीब में हमें अच्छी ख़बरें मौसूल हों। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ये भी नहीं बताया कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपने ख़ानदान के तमाम केसेस माफ़ करवा लिए, जितने करप्शन के दाग थे बड़ी अच्छी तरह से धो लिए। इसी तरह जो ज़रदारी ख़ानदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं, सब पर जितने नैब के केसेस थे, जितनी करप्शन के दाग थे, वो भी धुल गए। और फिर सबसे बढ़कर पंजाब पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, या फिर किसी हद तक सिंध पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालिफिन पर अरसाए हयात तंग कर दिया, इस हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, मुद्दत तमाम हो रही है। आज रात कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और फिर उसके बाद
कल वो उस अजीम हस्ती के हुजूर पेश होंगे, उस अजीम हस्ती के साथ मुकालमा करेंगे, गुफ्तो शनीद करेंगे, जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तारीख में अपना सानी नहीं रखती, यानी जनाब राजा रियाज साहब, अपोजिशन लीडर। कल शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करेंगे, ये पहली मुलाकात होगी। उम्मीद है पहली ही मुलाकात में मामला तय हो जाएंगे, निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अपनी काबीना तश्कील देगा और इंतखाबात के लिए जो एक मुकर्ररा मुद्दत है उसमें इंतखाबात करवाने की कोशिश करेगा। अगरचे हमें मुस्तक़बिल करीब में कहीं इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हो रहा है जब असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म कर रही है, असम्बली की मुद्दत तमाम हो रही है, लेकिन दुल्हन की तरह अभी तक नाम छुपाया जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म का। अगरचे मामला दुबई में तय हो चुके हैं, ये फ़ैसला हो चुका है कि किसे निगरान वज़ीर आज़म होना है। थोड़ी तब्दीली हो सकती है, थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही नवाज लीग निगरान वज़ीर आज़म का नाम बताने के लिए तैयार है। खैर, बहुत दूर नहीं, बहुत अभी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वक्त है। कल दोनों की मुलाकात होगी, उसके बाद उम्मीद है कोई नाम फाइनल हो जाएगा। हो सकता है जिस तरह इशारे दिए जा रहे हैं वो हफीज़ शेख साहब ही हों, और हो सकता है कि हफीज़ शेख साहब की जगह कोई और हमारे सामने नाम आए। जिस तरह जिस ख्वाहिश का इजहार किया है ज़रदारी साहब ने, जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, या फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज़ लीग के कायदीन ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि होना चाहिए कि कोई सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म हो ताकि मसाइल कम पैदा हों और मसाइल हल होते जाएं, जिसे पहले तजुर्बा हो हुकूमत चलाने का। तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने पंजाब में हुकूमत चलाई है या जो हुकूमत चला रहे हैं, उनके पास तो सिर्फ एक ही दलील थी, एक ही खूबी थी कि ज़रदारी साहब उन्हें अपना बच्चा समझते थे। इसी तरह जिस तरह सूबाई वजारतों की बंदर बांट हुई है केपी में, उसका भी कोई मेरिट नहीं था सवाए इसके कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसकी जानिब उंगली उठाते हैं, किसकी जानिब इशारा करते हैं। पीपल्स पार्टी की मनपसंद शख्सियात या मनपसंद लोग कौन से हैं, या फिर नवाज़ लीग किसके हक़ में वजारत का सर्टिफिकेट जारी करती है। इसके अलावा यहाँ इस रियासत में आपको कोई दूसरा मेरिट दिखाई नहीं देगा। सो अगर निगरान वज़ीर आज़म हफीज़ शेख होते हैं तो फिर यकीनी तौर पे एक हल्की सी उम्मीद ये ज़रूर जागती है कि वो मोहसिन नकवी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, अपनी साख का ख्याल रखेंगे। ख़ास तौर पे जिस तरह उन्हें एक बेहतरीन मुआशी माहिर के तौर पे, माहिर इक्तिसादियात के तौर पे पाकिस्तान से बाहर भी पहचाना जाता है, और वो मुस्तकिल जिस तरह से बाहर के दौरे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, और आलमी सतह पे, आलमी फोरम्स पे जिस तरह से वो गुफ्तो शनीद करते हैं, उन्हें यकीनी तौर पे अपनी साख की परवाह भी होगी, और वो किसी भी तरह से किसी जमात के, किसी कुव्वत के आलाकार बनने पर तरजीह देंगे अपने एहतराम, इज़्ज़त, साख और वक़ार को। बहरहाल ये फ़ैसला राजा रियाज साहब जैसी अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत और जनाब शहबाज शरीफ साहब को करना है, या फिर बज़ाहिर इन्होंने करना है। जिस तरह से एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो जिसे भी ये फ़ैसला करना है, जिसे भी निगरान वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला करना है, वो कल परसों या एक आध दिन बाद तक सब कुछ सामने आ जाएगा। हमें भले की उम्मीद करनी चाहिए। अभी तक जो आसार हैं वो कम अज़ कम जल्द इंतखाबात के नहीं हैं, लेकिन फिर भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी तो बड़ी ईद आएगी और कभी तो कसाब छुरी लेकर गर्दन पर आन पहुँचेगा, और कभी तो इंतखाबात होंगे, और कभी तो मोहर के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। वो किसके हक़ में वोट देते हैं ये उनकी मर्ज़ी है। वो सब कुछ देख चुके हैं, वो सब मामलात उनकी निगाह के सामने हैं। अब जहाँ तक इलेक्शन या इंतखाबात का मामला है, इसे अवाम पर छोड़ते हैं। एक और इशू जो इन दिनों ज़ेर बहस है, बहुत अहम मामला है कि इमरान खान के साथ
جو شخص بھی عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے، عمران خان کے نظریات کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کبھی پنجاب پولیس، کبھی کے پی اور کبھی اسلام آباد پولیس اسے اٹھا لیتی ہے۔ پھر مقدمات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے جو اس کا تعاقب کرتی ہے، اور پھر جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں، کال کوٹھڑی ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کے نظریاتی حمایت یافتگان ہوتے ہیں۔ اب جو نئی کہانی سامنے آ رہی ہے، جو لوگ عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جو وکلا ہیں، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے نعیم حیدر کو، جو عمران خان کا مقدمہ توشہ خانہ والا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کے وکیل ہیں، انہیں 9 گھنٹے تک تفتیش کے نام پر بٹھائے رکھا، ذہنی اذیت دی گئی۔ پھر خواجہ حارث پر سنا ہے، انہیں بھی تفتیش کے لیے بلوایا گیا۔ پھر ایک اور وکیل ہیں ان پر بھی ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ ٹوٹل 4 سے 6 وکلا ہیں جو اس وقت مختلف قسم کی ایف آئی آرز کے نشانے پر ہیں، لیکن وکلا برادری چونکہ زندہ ہے، ایک مضبوط قوت ہے، سو وکلا کو نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جب یہ حکومت جائے گی، جب نگران حکومت آئے گی، پھر دیکھیے گا کیا ایف آئی اے، پنجاب پولیس یا پھر کے پی پولیس یا اسلام آباد پولیس کی یہی سوچ رہتی ہے، اسی طرح سے وہ کارکنوں کو، سیاسی کارکنوں کو ہراساں کرنے کے طرز عمل کو اختیار کیے رکھتے ہیں، یا پھر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ میرا جو خیال ہے، جو میرا تجزیہ ہے، اس حکومت کے جاتے ہی، جیسے ہی مرکز میں نگران حکومت آئے گی، صوبائی حکومتیں بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیں گی۔ صوبائی حکومتوں کے رویے میں بھی آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا۔ آپ اگر غور فرمائیں تو بہت دنوں سے آئی جی پنجاب اس طرح کی پریس کانفرنسز نہیں کر رہے جس طرح آج سے 3 ماہ پہلے وہ سکرین پر نمودار ہوتے، اور ہر پریس کانفرنس میں اپنی ہر گفتگو میں ٹارگٹ کرتے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، تحریک انصاف کو، یا پھر کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیتے جس میں نشانہ بنایا جاتا سابقہ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو۔ لیکن کچھ عرصے سے آئی جی پنجاب کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ سو آنے والے دنوں میں بہت سے معاملات آپ کو دکھائی دیں گے، بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، خاص طور پر جن اداروں کو اپنے ذاتی ملازمین کی طرح استعمال کیا گیا ہے، وہ پولیس ہو، وہ ایف آئی اے ہو، یا پھر دوسرے ادارے ہوں، جن کو بے توقیر کیا اس حکومت نے، جن کی ساکھ کا کباڑا کر کے رکھ دیا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ادارے اپنا وقار بحال کریں گے، اپنی عزت دوبارہ بحال کریں گے، اور کسی قوت کے ایما کے بجائے عوامی خدمت کو اپنا فرض جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے، دعا ہے کہ وہ ہماری ریاست پر، ریاست کے عوام پر اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔